प्रीवियस की क्लासेस में हम लोगों ने ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट देखा, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट देखा, जिसमें हम लोगों ने टीलोम थ्योरी भी पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, कैसे जिम्नोस्पर्म का ऑरिजिन हुआ, कैसे वो ऑरिजिनेट हुए अर्थ में, एंड वो कैसे इवोल्यूट हुए, कैसे उनमें एडवांस कैरेक्टर आए, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेवरल बॉटनिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जैसे कि एक बेक हो गया, तो उनके हिसाब से ये था कि जिम्नोस्पर्म एक मोनोफैलेटिक ग्रुप है, यानी मोनोफैलेटिक उसका ऑरिजिन हुआ है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि बेक हो गया, तो उन्होंने क्या बोला कि जो जिम्नोस्पर्म का जो ऑरिजिन है वो कैसा है, मोनोफैलेटिक है। मोनोफैलेटिक का मतलब क्या होता है कि उनका जो एंसेस्टर है वो एक है, मतलब एंसेस्टर एक कॉमन एंसेस्टर है। बात समझ में आई? कहने का मतलब जो जिम्नोस्पर्म है उस सबका एंसेस्टर एक कॉमन एंसेस्टर है। बात समझ में आई? और उस कॉमन एंसेस्टर को क्या बोलते हैं, प्रो जिम्नोस्पर्म, यानी प्रो जिम्नोस्पर्म से ही सारे जिम्नोस्पर्म का ऑरिजिन हुआ है। उसका ये कहने का मतलब है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब बेक ने ऐसा बोला कि जो जिम्नोस्पर्म का ऑरिजिन है वो कैसा है, मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन है। मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या है कि उसका एंसेस्टर क्या होगा, एक कॉमन एंसेस्टर होगा, यानी उन मतलब सबका एक ही कॉमन एंसेस्टर होगा। एंड वो एक पुराने ग्रुप है जिससे हम प्रो जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, वहां से ऑरिजिनेट हुआ है ना। सेकलर एंड बैंक्स ने भी कहा कि जिम्नोस्पर्म उन प्लांट से इवॉल्व हुए हैं जो प्रो जिम्नोस्पर्म जैसे दिखते हैं। ठीक है, सेकलर एंड बैंक्स ने भी क्या बोला कि रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ओके, यस ठीक है, सर। ओके। तो सेकलर एंड बैंक्स ने बोला कि जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व फ्रॉम दोज प्लांट्स विच स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्रोजिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर प्रोजिम्नोस्पर्म बेसिकली दोज प्लांट्स हुज एनाटॉमी इज सिमिलर टू द, मैंने आप लोग को प्रोजिम्नोस्पर्म तो पढ़ाया ही है। प्रोजिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने क्या कुछ फीचर है जो टेरिडोफाइट से मैच करता है, कुछ फीचर जो है वो जिम्नोस्पर्म का मैच करता है। तो इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो उसका एक मेंबर है प्रोजिम्नोस्पर्म का साइकोडोफाइटा, जिसके अंदर ये सिमिलरिटी है जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट का। ये उसको साइकोडोफाइटा इज अ स्ट्रॉन्ग वैस्कुलर ट्रीज जिनके अंदर सेकेंडरी वुड पाया जाता है। ठीक है, वैस्कुलर ट्रीज हैं और जिनके अंदर सेकेंडरी वुड पाया जाता है वो साइकोडोफाइटा होता है। ठीक है, तो साइकोडोफाइटा का जो एनाटॉमी है वो प्रोजिम्नोस्पर्म के सिमिलर होती है, यानी एकदम प्रिमिटिव है। साइकोडोफाइटा इज अ जिम्नोस्पर्म जो कि प्रोजिम्नोस्पर्म जैसा दिखता है। ठीक है, उसकी सिमिलरिटी है उससे, बट दे आर सीडलेस होमोस्पोरस प्लांट। बट ये कैसे हैं, सीडलेस है, होमोस्पोरस प्लांट है। ठीक है, यानी उसमें वैस्कुलर ट्रीज तो सेकेंडरी वुड तो पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी सीड नहीं पाई जाती। ठीक है, और कैसे होता है, होमोस्पोरस होता है। बट हमने क्या बोला था कि जब टेरिडोफाइट बहुत ज्यादा इवोल्यूशन पे था, जब वो जिम्नोस्पर्म बन रहा था, तो वहां से क्या ऑरिजिनेट हो गई थी, हेटेरोस्पोरी ऑरिजिनेट हो गई थी और सीड हैबिटाट आने लग गया था। बट ये जो साइकोडोफाइटा है उसमें क्या है, वो सीडलेस होता है और कैसा होता है, होमोस्पोरस होता है। आई मेरी बात समझ में? होमोस्पोरस का मतलब क्या था, सिर्फ एक टाइप के स्पोर बनते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर नहीं बनते और सीडलेस पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रोजिम्नोस्पर्म का स्ट्रक्चर है वो आपका किससे मैच खाता है, साइकोडोफाइटा के अंदर के स्ट्रक्चर से मैच खाता है। आई मेरी बात समझ में? और यस सर। इसी को हम लोग प्रोजिम्नोस्पर्म्स के अगर हम देखें तो इट मींस जो जिम्नोस्पर्म का वो टेरिडोफाइट जैसा दिखता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोजिम्नोस्पर्म है, प्रोजिम्नोस्पर्म एकदम साइकोडोफाइटा जैसे है। ठीक है, एंड साइकोडोफाइटा में हमने क्या बोला कि वो सीड लेस होमोस्पोरस प्लांट है। तो ये जो सीड लेस होमोस्पोरस प्लांट्स है, किसका काम है, ये आपके जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स थे उनका कैरेक्टर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्रोजिम्नोस्पर्म का वो किसके बराबर है, वो टेरिडोफाइट्स जैसा है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, स्पोर एंड स्पोरेंजिया की बात हो रही है, वो कैसे है, प्रोजिम्नोस्पर्म की, टेरिडोफाइट्स की तरीके है। ठीक है, प्रोजिम्नोस्पर्म को किसके बीच में रखा गया, साइकोडोफाइटा और फंस के बीच में रखा गया। फंस क्या है आपके, एडवांस टेरिडोफाइट्स हैं, एंड साइकोडोफाइटा ये है, उसके बीच में आपका क्या आ गया, प्रोजिम्नोस्पर्म आ गया। तो अगर हम साइकोडोफाइटा की बात करें तो साइकोडोफाइटा में
साइकोडोफाइटा में ये इज अ जिम्नोस्पर्म प्लांट, एंड फर्न कैसा है, टेरिडोफाइटा है, तो ये प्रो जिम्नोस्पर्म उनके बीच में आया, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें वुड पाई जाएगी, एंड इसमें अगर देखेंगे तो आपका होमोस्पोरस ये सारा कैरेक्टर पाया जाएगा, तो उनके बीच में ये प्रो जिम्नोस्पर्म पाया जाएगा जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर होंगे, होमोस्पोरस भी एंड प्रो जिम्नोस्पर्म भी। आई मेरी बात समझ में? एक चीज और आपको ये क्लियर कर दूं, जो साइकोडोफाइटा है उसमें स्ट्रॉन्ग वैस्कुलर ट्री हैवी सेकेंडरी वुड, साइकोडोफाइटा में सीडलेस होमोस्पोरस नहीं पाया जाता, प्रो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो प्रो जिम्नोस्पर्म है उसमें सीडलेस होमोस्पोरस प्लांट है, बट साइकोडोफाइटा कैसा है, स्ट्रॉन्ग एंड वैस्कुलर ट्री है, ठीक है। तो जो साइकोडोफाइटा एंड फंस के बीच में प्रो जिम्नोस्पर्म आता है, जो सीडलेस होमोस्पोरी कैरेक्टर है वो आपका फंस का कैरेक्टर है, टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टर है। आया मेरी बात समझ में? यस सर। कहने का मतलब प्रोजिम्नोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मैच खाता है किससे, फन से मैच खाता है। जो सेकेंडरी वुड वाला कैरेक्टर है वो किससे मैच खाता है, साइकोडोफाइटा से मैच करता है, जो कि एक आपका प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है, यानी सबसे पुराना जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। अब अगर मैं इसके इवोल्यूशन की बात करूं तो सो आफ्टर स्टडी it was observed that almost all gymnosperm evolved from order Aneurophyllates in middle Devonian period, and there for evolution of progymnosperm of सॉरी ये इसके नीचे है ना, तो सो दैट after the study it was observed that almost all the gymnosperm evolved from the order Aneurophyllates ऑफ प्रोजिम्नोस्पर्म मिडिल डेवोनियन पीरियड में। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टडी से यह पता चलता है कि ऑलमोस्ट ऑल द जिम्नोस्पर्म एक ही ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं। उस ग्रुप का नाम क्या है बेटा, एन्यूरोफाइलेट्स। प्रोजिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप, एक ऑर्डर है, प्रोजिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है जिसका नाम क्या है, एन्यूरोफाइलेट्स। उसी ऑर्डर से आपके सारे के सारे जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं। किस पीरियड में इवॉल्व हुए, मिडल डिवोनियन पीरियड, यानी डेवोनियन पीरियड जब बीच में था तब उस टाइम पे आपके एन्यूरोफाइलेट्स प्रोजिम्नोस्पर्म बहुत सारे थे, उससे आपका जिम्नोस्पर्म बना हुआ है। मेरी बात समझ में आई? आया मेरी बात यस समझ सर। में? तो अब सुनो पहले मेरी बात, यहाँ पे ध्यान से मेरी समझो। उस टाइम पे जब प्रोजिम्नोस्पर्म था, प्रोजिम्नोस्पर्म के बेटा, प्रोजिम्नोस्पर्म के कितने ग्रुप ऑर्डर है, प्रोजिम्नोस्पर्म के 3 ऑर्डर है, 1 2 3। प्रोजिम्नोस्पर्म के कितने ऑर्डर हैं, 3 ऑर्डर है। कौन कौन सा, थ्री एक ऑर्डर। है एक है आर्कियोप्टेरिडेल्स, जिसका हम लोगों ने एग्जांपल भी पढ़ा था प्रोजिम्नोस्पर्म में, आर्कियोप्टेरिस वो इसमें आता है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स है ना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिडेल्स, फिर एन्यूरोफाइलेट्स एंड प्रोटो प्रोटो पिटाइलेस, ठीक है, पिटाइलेस, ठीक है। तो प्रोटोपिटाइलेस, पहला पिटाइलेस, आर्कियोप्टेरिडेल्स, एन्यूरोफाइलेट्स एंड प्रोटोपिटाइलेस। तो ये जो आपका एन्यूरोफाइलेट्स है, इसका जो ऑरिजिन हुआ है वो कितने डायरेक्शन में हुआ है, इसका सॉरी जो इसका इवोल्यूशन है वो कितने डायरेक्शन में हुआ है, 2 डायरेक्शन में हुआ है। अब देखोगे एन्यूरोफाइलेट्स से इससे 2 डायरेक्शन निकल गई, एक है आपको साइकोडोप्सीडा निकल गया, दूसरा क्या निकल गया, कोनीफेरोप्सीडा। आई मेरी बात समझ में? एक तरफ आपका क्या हुआ, इसका 2 डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है, एक डायरेक्शन आपका साइकोडोप्सीडा में निकला है, दूसरा डायरेक्शन आपका कहां पे गया है, कोनिफेरोप्सीडा में गया है, ठीक है। जो आपका साइकोडोप्सीडा है, साइकोडोप्सीडा में सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ, सबसे पहले इवॉल्व हुआ है साइकोडोफिकेल्स, ठीक है। दूसरा साइकोडोडेल्स, ठीक है, एंड फिर साइकोडोडेल्स, ठीक है। साइकोडो लिखा है, फिर आइडियल्स, ठीक है, और ये साइकोडेल्स है, ठीक है। साइकोडेल्स का जो मेंबर है वो आपका क्या है, साइकड है ना। तो ये उसके एक्चुअली क्या है, ये आपका एक साइड ये डायरेक्शन गया, दूसरा जो डायरेक्शन गया वो कोनिफेरोप्सीडा है, यानी इसमें प्रिमिटिव कोनिफर डेवलप हुए हैं, प्रिमिटिव कोनिफर इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। प्रिमिटिव कोनिफर, जैसे आपको अगर पता हो, जो प्रिमिटिव कोनिफर्स थे वो एक्चुअली में क्या है, कोनिफेरेल्स है, कोनिफेरेल्स, ठीक है। एंड आप निटेल्स सुना होगा ना, निटेल, निटेल सुना है? नो सर। हेलो,
नहीं सुना सुना हो अभी। अब जब आप लोग वो पढ़ोगे ना, जब आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा एनाटॉमी, तब आप डिटेल सुनोगे, ठीक है। तो यही एक ऐसा मेंबर है जिसमें वेसल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसा है इसमें, ठीक है। तो तो इस जो कोनिफेरोप्सीडा है, इससे क्या है, कोनिफेरेल्स आया, यानी आपके कोनिफेरेल्स में पाइनस वगैरह है ना, एंड आपके और भी जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि निटेल्स वगैरह इवॉल्व हुए हैं। बात समझे, कहने का मतलब आपका जो, मेरा कहने का मतलब है, ये लाइन फिर से समझो, इतना फिर से समझो एंड रीड लगाओ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो आफ्टर स्टडी ये पता चला, अच्छे से जब स्टडी करा गया, कि ऑलमोस्ट ऑल द जिम्नोस्पर्म इवॉल्व फ्रॉम कौन से ऑर्डर, एन्यूरोफाइलेट से। किस टाइम पे, मिडिल डेवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुए हैं। और ये जो इवोल्यूशन है किस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में। ये आपका एन्यूरोफाइलेट्स है, प्रोजिम्नोस्पर्म के 3 ऑर्डर थे, है ना, आर्कियोप्टेरिडेल्स, एन्यूरोफाइलेट्स, प्रोटोपेटेलेल्स, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो एन्यूरोफाइलेट्स है, ये वहां से दो डायरेक्शन में ऑरिजिन हुआ। एक है साइकोडोप्सीडा, जिससे साइकट्स बने हैं, और एक है कोनिफोरोप्सीडा, जिससे क्या बने, कोनिफेरेल्स एंड निटेल्स वगैरह बने हैं, ठीक है। ये होते क्या है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले ये बताओ, यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देन अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑरिजिन, हमको पता चल गया कि ऑरिजिन कहाँ से हुआ, टेरिडोफाइट्स के प्रोजिम्नोस्पर्म के एन्यूरोफाइलेट्स में। और ऑरिजिन का डायरेक्शन भी क्या था, 2 डायरेक्शन में था, यानी जो एरिडोफाइलेट्स है वो इवोल्यूट हुए हैं 2 डायरेक्शन में। एक तरफ आपका कोनिफेरेल्स बना है, एक आपका साइकेट, साइकस वाइकस बना है, ठीक है। फिर आप अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन, जिम्नोस्पर्म बन तो गए, कैसे बने, प्रोजिम्नोस्पर्म से। अब जिम्नोस्पर्म कैसे इवॉल्व हुए, कैसे उसमें एडवांस फीचर है। तो अगर हम एडवांस फीचर की बात करें, तो जो उसके मेन एस्पेक्ट रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं, उनके मॉर्फोलॉजी में चेंज आया, एनाटॉमी में चेंज आया, वेस्कुलर सिस्टम में चेंज आया, कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज आया, जैसे कि माइक्रो स्पोरोफिल्स में, ओव्यूल्स में, है ना, पॉलन ग्रेन एंड मेल फीमेल गैमिटोफाइट में, ठीक है, आर्चिगोनिया एम्ब्रियो में किस तरीके से आया उसको हम लोग देख लेते, ठीक है। अगर हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के इवोल्यूशन ट्रेंड्स की बात करें, तो अगर मैं मान लो मुझे जिम्नोस्पर्म मिला, तो भाई इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन तो हमेशा कैसे होता है, प्रिमिटिव से एडवांस की ओर होता है। अरे भाई, मैं अगर कह दूं कि आपकी स्टडी में आपका इवोल्यूशन हुआ, आपकी पढ़ाई में आपका इवोल्यूशन हुआ, तो जाहिर सी बात है, आप अगर नहीं पढ़ना जानते तो आप अच्छे से पढ़ना जान गए, आपके अंदर एडवांस कैरेक्टर आएंगे। तो ऐसे ही है। तो हम जब भी इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले प्रिमिटिव कैरेक्टर देखेंगे, यानी स्टार्टिंग में जिम्नोस्पर्म कैसा था, जब उसका इवोल्यूशन होता गया तब वो जिम्नोस्पर्म कैसे हो गया, ठीक है। तो अगर प्रिमिटिव कैरेक्टर में अगर हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखें, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कॉलमनार अनब्रांच्ड स्टेम, ठीक है ना, अनब्रांच्ड स्टेम पाई जाती थी। वो किसके कैरेक्टर है, एकदम से टेरिडोस्पर्म के कैरेक्टर हैं, यानी टेरिडो फाइट्स के कैरेक्टर हैं, उस तरीके से कैरेक्टर हैं। तो यानी ये आपका प्रिमिटिव कैरेक्टर, और प्रिमिटिव आपका प्रिमिटिव कौन सा है, ये वाला जो चीज है ये आपका प्रिमिटिव है एक्चुअली में, एंड ये थोड़े से एडवांस है, ठीक है। तो आपका अगर मैं प्रिमिटिव कैरेक्टर की बात करूं मॉर्फोलॉजी में, तो जो आपके प्रिमिटिव टेरिडोफाइट में, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कॉलमनार अनब्रांच्ड स्टेम पाई जाती थी। कैसी, जो स्टेम थी वो एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अनब्रांच थी, उस तरीके की स्टेम पाई जाती थी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। अगर आप लोग इस जिम्नोस्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पे एक तरफ साइकस है, एक तरफ पाइनस है, दोनों में अगर देखोगे तो आप स्टेम को अगर मैं देखने की बात करूं, तो एक तरफ आपको क्या दिखेगा कि स्टेम जो है आपका बहुत ब्रांचेस उसमें दिखाई दे रही, ठीक है। और एक तरफ आपको दिखेगा कि उसमें कोई मेन स्टेम को देखना है ना। तो जो आपका साइकस हो गया है ना, ये सब वगैरह हो गया, तो इनमें आपको क्या दिखेगी, एक आपको स्ट्रॉन्ग स्टेम दिखेगी जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं होगी, कॉलमनार एकदम कॉलम टाइम, कॉलम का मतलब होता है खंभा, वैसा दिखता है। बट जब आप एडवांस देखोगे तो स्टेम में ब्रांचिंग आपको दिखाई देगी, है ना। और वो ब्रांचिंग किसमें, कोनिफर्स में दिखता है, कोनिफर्स, लाइक कोनिफर जानते हो ना, कोन टाइप उनकी बॉडी होती है, पाइनस भी एक कोनिफर है, ठीक है, उसमें देखेगा। आई मेरी बात समझ में? हेलो, आया?
आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। आ गया सर समझ में। हाँ ओके, रिस्पॉन्स करते रहो क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को आवाज आ रही है या नहीं आ रही। पता चला मैं ऐसे पढ़ाते चला गया, ठीक है। फिर तो ये आपका प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ये आपका एडवांस कैरेक्टर है। पहले आपका स्ट्रॉन्ग कॉलमनर अनब्रांच स्टेम होता था, फिर आपका स्टेम ब्रांच हो गया, डाइमॉर्फिक ब्रांचेस हो गए, किसमें किसमें कोनिफेरल्स हो गया, जिंकेल्स हो गया, निटेल्स हो गया। यहाँ पे जी साइलेंट है, ठीक है, निटेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर बीच में एक कैरेक्टर आया प्रिमिटिव से, भाई डायरेक्ट तो एडवांस नहीं होगा, प्रिमिटिव से थोड़ा सा बीच में एक कैरेक्टर आया था कि ब्रांचिंग जो होने लगा था एपेक्स में होने लगा था, यानी एकदम पहले ऊपर ब्रांच होता था। पाइनस में भी आप देख रहे हो कि ऊपर ज्यादा तक ब्रांचेस है, ठीक है। तो कॉर्डिक टेल्स में, ठीक है, वो ब्रांचिंग आपको एपेक्स में दिखता है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा कैरेक्टर बात करें, लीव्स की बात करें, ठीक है। तो अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स का जो प्रिमिटिव कैरेक्टर था, मेगाफिलस लीव्स पाई जाती थी। अब मैं हर चीज का डायग्राम नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा इमेजिन करो कि लीव्स कैसी पाई जाती थी। सबसे पहले प्रिमिटिव में मेगा मेगा फिलस लीव्स पाए जाएंगे, किसमें किसमें पाए जाएंगे, साइकेडेल्स में पाई जाएंगी, टेडोस्पर्मेल्स में पाई जाएंगी, साइकेडियोडेल्स में पाई जाएंगी। ये सब में क्या पाया जाता है, मेगाफिलस लीव्स पाई जाती थी। एंड जो एडवांस कैरेक्टर था वो क्या था, माइक्रोफिलस लीव पाई जाती थी। किसमें किसमें में, कोनिफेरल्स में, नीटेल्स में, टैक्सेल में, इसमें माइक्रोफिलस। देखो फिलस का मतलब होता है पत्ती, है ना, मतलब वो वही है, लीफ है, ठीक है। मेगा का मतलब होता है बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती थी, इसमें माइक्रोफिलस छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है। आई मेरी बात समझ में? आपको तो इसमें तो आपको निडल शेप का देखने का मिल गया था, है ना, निडल देखने को मिल गया था, पाइनस की निडल एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन एनाटॉमी, एनाटॉमी में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आर सिमिलर इन प्रिमिटिव एंड एडवांस जिम्नोस्पर्म। जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है और एडवांस जिम्नोस्पर्म है, उसमें जो एनाटॉमिकल जो कैरेक्टर है लगभग लगभग सिमिलर है, एकदम से सिमिलर नहीं है, बट लगभग लगभग एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, यानी अंदर के जो स्ट्रक्चर है, वो प्रिमिटिव और एडवांस जिम्नोस्पर्म में दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। आई मेरी बात समझ में? अगर फिर भी मैं अगर वेस्कुलर सिस्टम में उसका मैं आपको दोनों के वेस्कुलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊं, तो मैंने आपको बताया जो निटेल्स हो गया है, इफेड्रेल्स हो गया, ये भी निटेल्स लिख लो, एंड इफेड्रेल्स हो गया, मैंने उसमें बताया कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका कंपटीशन में कि जो एडवांस जो जिम्नोस्पर्म है उसमें बेटा वेसल्स पाई जाती है, पाई जाती है वेसल्स। और हम लोगों ने पोरस एंड नॉन पोरस वुड पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इसमें ये पोरस होता है जिम्नोस्पर्म, क्यों, क्योंकि उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती, तो इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती, इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती, इसमें वेसल्स पाई जाती है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसमें जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है प्राइमरी वुड पाई जाती है, इसमें सेकेंडरी वुड पाई जाती है, ठीक है। ये मोर कॉलाइन होता है, कॉलाइन टिश्यू होता है, एक्चुअली में कॉलाइन टिश्यू है, एंड इसमें मोर फोलियर है, फोलियर ट्रेसेस पाए जाते हैं, ठीक है, वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिड, इसमें ट्रैकिड तो पाया जाएगा बट वेसल्स नहीं पाया जाएगा, इसमें वेसल्स पाया जाता है। आई मेरी बात समझ में? किसी किसमें साइकोडोफाइटा एंड टेडोफाइटा, है ना, इफेड्रेल्स में ये एग्जांपल है, निटेल्स भी इसका एग्जांपल है। डिटेल्स में ऐसा पूछा जाता है कौन सी ऐसी जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स पाई जाती है, तो तुरंत ये वाइवा का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स पाई जाती है, तो एफेड्रेल्स बता दो, है ना, निटेल्स बता दो, बता दोगे? आगे अगर हम देखें तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आया, तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि सम इवेंट्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एमंग जिम्नोस्पर्म्स आर, यानी कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आए हैं, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, वो हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सब जिम्नोस्पर्म थे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो स्टाइकोस्पर्मस टाइप के थे, ठीक है। स्टाइको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो कैसे थे, स्टाइको स्पर्मस थे, एंड वो फिर वो किस में बदल गए, फाइलो स्पर्मस हो गए, ठीक है ना। यानी जो आपके स्पोर्स हैं, जो आपके स्पोर्स हैं वो किस में बदल गए, लीफ लाइक स्पोरोफिल्स में बदल गए। यानी पहले स्टाइकोस्पर्मस थे, यानी आपके स्पोर थे, अब वो स्पोर कैसे बन गए, फाइलोस्पर्मस हो गए। फाइलोस्पर्मस का मतलब क्या हो गया, लीफ लाइक स्पोरोफिल बन गया उसमें,
बात समझ में आ रही है कैसे बन गया लीफ लाइक, फाइलो कहीं पे लिखा हो तो मतलब क्या हो गया लीफ लाइक, उसमें स्पोरोफिल्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। बात समझ में आई है ना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन स्ट्रक्चर बियरिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करने वाले स्पोर वाले, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे आ गए बेटा, पत्ती में आ गया, ठीक है। स्टाइकोस्पर्म में क्या था, स्पोरेंजिया में पाया जाता था, यहाँ पे क्या होगा, लीफ के ऊपर स्पोरोफिल क्या होते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा अगर हम पॉइंट बोले तो इन टेरिडोस्पर्म्स जो स्पोरोफिल्स है, टेरिडोस्पर्म्स का मतलब क्या हो गया, टेरिडोस्पर्म्स इज अ प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिसमें टेरिडोफाइट के कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो इन टेरिडोस्पर्म्स जो स्पोरोफिल्स हैं, वो उसमें आपको देखने को मिला कि जो स्पोरोफिल्स है वो लीफ लाइक है एंड लूज है, लूज यानी ज्यादा लूज होता है ना। टेरिडोस्पर्म में जो स्पोरोफिल्स है वो कैसे लीफ लाइक, हमने वही तो बोला कि स्टाइकोस्पर्म से फाइलोस्पर्म में आ गए, यानी स्पोरोफाइल्स जो हो गए वो लीफ लाइक हो गए। आई में लीफ के जैसे स्पोरोफाइल, अगर मैं मेरे पास होगा डायग्राम तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये तो माइक्रोस्पोरोफिल का, चलो अभी हम डायग्राम दिखाते हैं आपको, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, बाद में ये जो स्पोरोफिल्स है वो कंपैक्ट होकर कोन्स बन जाते हैं। ये जो आपके स्पोरोफिल हैं वो कंपैक्ट होकर क्या बन जाते हैं, कोन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली में ये आपका पूरा का पूरा क्या स्पोरोफिल्स है, किस में लगा हुआ है, लीफ में लगा हुआ है, वो आपका किस में बदल जाता है, कोन में बदल जाता है। जो किस में बदल जाता है, कोन में बदल जाता है, ठीक है। जो स्पोरोफिल है वो किस में बदल जाता है, कोन में बदल जाता है। बात समझ में आई। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि जो कॉनिडिटेल्स क्या मेंबर है, कॉनिडिटेल्स यानी आपका प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है, प्रिमिटिव कोनिफर एक्चुअली में, प्रिमिटिव कोनिफर है, क्या है, प्रिमिटिव कोनिफर, ठीक है, यानी पाइनस वाला, ठीक है, प्रिमिटिव कोनिफर है। वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स, उससे ही सबसे पहले क्या है वो बना, मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स बने हैं। मोनोस्पोरेंजिएट कोर्स का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक मेल स्पोरेंजिएट जिसको हम लोग जैसे अगर मेल होगा तो हम उसको माइक्रोस्पोरोफिल या फिर मेगा स्पोरोफिल ऐसे बनाएंगे, यानी यूनिसेक्सुअल होता है। लेटल रिटेन्ड बाई जिंकोगेल्स एंड कोनिफेरेल्स, यानी बाद में यही ट्रेंड आपको जिंकोल्स एंड कोनिफेरेल्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेटर जो बाइस्पोरेंजिएट है, यानी बाइसेक्सुअल कोन्स आपको देखने को मिलते हैं किसमें, नीटेल्स में, बाइस्पोरेंजिएट कोन्स में, यानी एक ही स्पोरेंजिया में, एक ही लीफ लाइक स्पोरेंजिया में आपको मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता दो, क्या आपको नहीं समझ में आया। अगर मैं आपको एक समरी के फॉर्म में बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में जो जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो कैसे थे, स्टाइकोस्पर्मस टाइप के थे, फिर वो कैसे हो गए, आपके फाइलोस्पर्मस हो गए, यानी लीफ लाइक स्पोरोफिल बन गया आपका। ट्रेडो स्पर्म में स्पोरोफिल लीफ लाइक और लूज होते हैं, ठीक है। बाद में जो स्पोरोफाइल है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको हम लोग कोन्स बनते हैं, कोन्स एडवांस कैरेक्टर है। एंड वो कोन्स में भी अगर हम देखें कि जो आपका प्रिमिटिव आपके कोनिफर्स थे, लाइक कोंडीटेल्स हो गया, कोंडीटेल्स आपके प्रिमिटिव कोनिफर थे, उसमें जो है मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स बने। कोन्स भी दो तरीके के, एक मोनोस्पोरेंजिएट सबसे पहले बने, फिर उसके बाद बाइस्पोरेंजिएट कोन्स बने, किसमें, निटेल्स में बने। आई मेरी बात समझ में। यहां तक जिसको ना समझ में आया होगा मुझसे पूछ लेगा, बोलो आया कि नहीं आया। हम लोगों ने चर्चा तो कर ली कि कैसे कैसे आपका इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। बट हम दोनों के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें कि जो आपका माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरोफिल है एक्चुअली, तो माइक्रोस्पोरोफिल इट इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड इट इज द एडवांस कैरेक्टर, ठीक है। तो एडवांस तरीके के पाइनस में पाया जाएगा। एंड ये माइक्रोस्पोरोफिल किस में पाया जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि साइकस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर होता है वो बड़ा और पिन्नेट होता है, ठीक है। पिन्नेट का मतलब क्या होगा, पिन्नेट यानी लीफ लाइक होगा। आप लोगों ने कट भी करा है, मतलब देखा होगा साइकस की लीफ दिया जाता है, ठीक है। और जो इसमें होगा, इसमें आपका कैसा होगा, इसमें आपका एडवांस होता है, उसका साइज छोटा है ना। और यहाँ पे आपको वो जो दिखेगा कोन जो है वो डिस्क लाइक दिखेगा, है ना। तो
इसमें आपको कैसा दिखेगा, लीफ लाइक लिखेगा। पिन्नेट का मतलब क्या हो गया कि आपका लीफ लाइक होता है। पिन्नेट एंड पेल्टेट माइक्रोस्पोरोफिल होता है किसमें, साइकड में, है ना। और उस साइकड में क्या होगा, इस ये आपका पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोफिल है एंड ये यहाँ पे उसमें सोरस लगे हुए हैं, सोराई लगे हुए हैं, ठीक है। लोअर सरफेस इज अ प्रिमिटिव, है ना, ऑन अ लोअर सरफेस, उसके लोअर सरफेस में क्या लगे होते हैं, सोराई लगे होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अगर मैं एडवांस कैरेक्टर में बात करूं तो एडवांस कैरेक्टर में किस में बदल जाएगा, कोन में। अभी आप लोगों ने पढ़ा कोन भी दो तरीके का हम लोगों ने चर्चा करी। कौन कौन से दो तरीके का, एक आपका मोनोस्पोरेंजेट, एक बाइस्पोरेंजेट। तो सबसे पहले मोनोस्पोरेंजेट बनता है, ठीक है। तो आपका मोनोस्पोरेंजेट लाइक माइक्रोस्पोरोफिल ही है, किसका है, पाइनस का है, कोन की तरीके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो साइज में छोटा हो गया, डिस्क लाइक हो गया, शॉर्ट स्ट्रक्चर बन गया एंड उसके ऊपर एक सेपरेट माइक्रोस्पोरेंजियम होने लगे हैं, ठीक है ना। और ये अलग अलग इसके पॉलन सैक हैं, एक ये पॉलन सैक है, ये पॉलन सैक, अलग अलग पॉलन सैक है, ठीक है। ये फीचर एडवांस माना जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का पॉलन है, ठीक है। तो इसमें सेपरेट आपके क्या है, पॉलन सैक्स हैं, ठीक है। डिस्क्वाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, ठीक है। एडवांस कैरेक्टर है इसका। फिर ठीक है, फिर आगे लिखा है जो फंस लाइक होते हैं, फंस लाइक एन्यूल्स। एन्यूल्स का मतलब होता है रिंग। एन्यूल्स कहीं पे मिले, एनेलिडा सुना होगा, तो एनेलिडा एन्यूल्स मतलब होता है रिंग, ठीक है। तो रिंग का फास्ट एलिमिनेशन हुआ, ठीक है। मतलब टाइम के साथ फंस जैसा स्ट्रक्चर गायब हो गया, यानी जितना भी फर्न जैसा स्ट्रक्चर था, फर्न मतलब टेडोफाइट्स में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था, इसमें वो धीरे धीरे क्या होता गया, गायब होता गया माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, बस खत्म होने वाला है, अगर हम बात करें ओव्यूल्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स आर विजिबल इन ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। दो तरीके से इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हुआ और जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल्स में। तो अगर हम पहला क्या हुआ, डी जनरेशन ऑफ आउटर फ्लेसी लेयर। सबसे पहले क्या हुआ एवोल्यूशन में, जो ओव्यूल के जो फ्लेसी लेयर थी वो क्या हो गई, डी जनरेट हो गई एंड फ्लेसी लेयर डी जनरेट हो गई। उसके अलावा क्या आ गई, टिगमेंट आ गए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये यूनिटेगमिक होता है, ये डाइटेगमिक होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पहले फ्लेसी लेयर था, अब उसमें क्या आ गया, टेगमेंट आ गया। जब एक इंटेगमेंट आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिटेगमिक बोलेंगे। जब दो इंटेगमेंट आ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइटेगमिक बोलेंगे। तो अगर हम उसकी प्रिमिटिव कैरेक्टर की बात करें तो प्रिमिटिव कैरेक्टर में सिंपल इंटेगमेंट यूनिटेगमिक पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। समझ रहे हो, ये जो आउटर फ्लेसी लेयर है वो आपके टेरिडोफाइट्स में पाया जाता था, वो डीजनरेट हो गए, उसमें इंटुगमेंट आ गए, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है उसमें क्या आ गया, एक केवल यूनिटेगमेंट आया गया न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस समझते हो ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ये इधर का जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर अगर एक इंटेगमेंट आता है तो उसको हम यूनिटेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन लेयर है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आउटर में जो फ्लेसी लेयर है वेरी थिक है, बहुत ज्यादा थिक है, लेकिन कोनीफर्स में क्या होता है, थिन होता है। मिडिल जो है स्टोनी है, इनर कैसा है, इनर भी फ्लेसी है, ठीक है। ये आपका आउटर, फिर मिडिल एंड फिर एनल, बीच में ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है एंड सबसे बाहर इंटेगमेंट है। एक इंटेगमेंट है तो यूनिटेगमेंट। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बाइटेगमिक होता है, यानी दो इंटेगमेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वन मोर लेयर, एक लेयर और बन जाती है, कैसे बनती है, फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट एंड आउटर लेयर ऑफ इंटेगमेंट। जो ब्रैक्ट और आउटर लेयर ऑफ जो इंटेगमेंट है उसका फ्यूजन हो जाता है, तो दो इंटेगमेंट बन जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइटेगमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। यानी आउटर जो फ्लेसी लेयर थी, ये वाली जो आउटर फ्लेसी लेयर थी एंड अंदर वाली जो लेयर है इंटेगमेंट, उससे ये आपका क्या हो गया, फ्यूजन से आपका दूसरा इंटेगमेंट बन गया एंड वो वाला जो लेयर था वो डीजनरेट हो गई। जो फ्लेसी लेयर थी वो कैसी हो गई, डीजनरेट हो गई, ठीक है। तो यूनिटेगमिक का मतलब क्या था, उसमें सिंपल कवरिंग थी, प्रिमिटिव टाइप था एंड बाइटेगमिक क्या था, टू कवरिंग थी एंड वो एडवांस टाइप का था, ठीक है। बात समझ में आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका साइकस हो गया एंड पाइनस हो गया, तो उसमें यूनिटेगमिक होगा। बट पाइनस में डिफरेंस क्या है, पाइनस में डिफरेंस ये है कि पाइनस में थिन, जो आउटर का जो फ्लेसी लेयर है वो थिन होगा, ठीक है। एंड आपका जो एडवांस जो निटेल्स वगैरह है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, निटेल्स उसमें क्या पाया जाता है, वेसल्स पाया जाता है, तो उसमें आपका बाइटेगमिक होता है। आई मेरी बात समझ में।
यस सर। ठीक है। नाउ हम लोग लास्ट में एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इवोल्यूशनरी, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, यानी इवोल्यूशन को देखते हुए एक एग्जाम्पल की बात करें, तो आर्कियोप्टेरिस में एक टाइम पर 4 मेगा स्पोर होती थी। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस में एक टाइम पर कितने 4 मेगा स्पोर होते थे, यानी आर्कियोस्पर्मा पहले बहुत सारे होते थे, फिर एक टाइम पे कितने होने लगे, 4 होने लगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क्रोस्पर्मा बोलने लगे। ठीक है ना, आर्कियोस्पर्मा। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेगा स्पोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्कियोस्पोरिस से क्या बना, आर्कियोस्पर्मा बना। पहले मेनी आपके मेगा स्पोर्स होते थे, अब कितने हो गए, 4 मेगा स्पोर्स हो गए। फिर उनसे साइकस, पाइनस, ये सब बने, तो उसमें केवल एक फंक्शनल मेगा स्पोर होने लगा। ये सब आप देख रहे हो सीधे सीधे एंजियोस्पर्म की तरह इवोल्यूशन हो रहा है, तरफ किसे एंजियोस्पर्म में आपका एक ऐसा एक फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। ठीक है, फिर आप दूसरा आप देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल की, क्यूप्यूल की बात करते हैं, एक्चुअली में क्यूपील है। तो अगर क्यूपील पाया जाता है तो वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। क्यूप्यूल किस में पाया जाता है, आर्कियोस्पर्मा में पाया जाता है। अब अगर आप आर्कियोस्पर्मा में देखोगे तो वहां पे क्या पाया जाता है, क्यूपील पाया जाता है। ठीक है, क्यूपील क्या होता है, सीड के बाहर एक कवरिंग होती है। क्यूपील क्या होता है, सीड के बाहर कवरिंग होती है। सीड के बाहर क्या होता है, कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि आर्कियोस्पर्मा में देखा गया है। तो अगर क्यूपील पाया जाए सीड के बाहर, तो कहने का मतलब वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। एडवांस कैरेक्टर क्या है, एडवांस कैरेक्टर ओव्यूलिफेरस स्केल पाए जाएंगे। अगर किसी जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में ओव्यूलिफेरस स्केल पाए जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम उसको एडवांस कैरेक्टर माने जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप देखोगे कि जो आपके आर्कियोस्पर्मा है, आर्कियोप्टेरिस, आपका आर्कियोप्टेरिस इसका एग्जांपल है, प्रोजिम्नोस्पर्म का है, उस प्रोजिम्नोस्पर्म से आपके जिम्नोस्पर्म बना है आर्कियोस्पर्मा। तो आर्कियोस्पर्मा में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूपेल देखने का मिलेगा, क्यूप्यूल देखने को मिलेगा। क्यूपील तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर हुआ। एंड आपको अगर कोनीफर्स वगैरह होते हैं, कोनीफर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओविलिफेरस स्केल देखने को मिलेगा, तो वो आपका एडवांस कैरेक्टर होता है। आई मेरी बात समझ में? ठीक यस है, सर। ये जो नोट्स है वो समझाने वाली नोट्स है, चीजों को समझाने वाली, एक डायग्राम वगैरह बना हुआ है ऐसे डिफरेंस, बट थोड़ा सा और अच्छी, मतलब इसी से बेस थोड़ा सा इसको एआई में डाल के थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हुआ, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। अभी तो इसमें ऐसा लिखने का तरीका ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, थोड़ा सा और एडवांस होगा, ताकि हम इसको और अच्छे से लिख पाए। तो वो मैं आपको सेंड करूंगा। बाकी समझने के लिए, पढ़ने के लिए यही है। ठीक है, जहां तक मैं